हेलो एवरीवन, मैं हूं आपको होस्ट आदर्श पांडे और स्वागत है आपका हमारे वीडियो लेक्चर 2 में ह्यूमन ब्लड के। ठीक है, तो अभी मैंने ह्यूमन ब्लड के पार्ट 1 पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले उसको एक बार देख लीजिए, तो फिर आपको ब्लड के बारे में एक रफली आइडिया हो जाएगा कि मतलब ब्लड होता कैसे है। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, ब्लड दो टाइप के होते हैं, प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पोस्कल्स। ठीक है, तो प्लाज्मा जो होता है ये कैसे होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और जो ये ब्लड कॉर्पोस्कल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड कॉर्पोस्कल्स के बारे में। ब्लड कॉर्पोस्कल्स भी तीन टाइप के हैं, इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, जिसको हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इरेथ्रोसाइट्स के बारे में। ठीक है, इरेथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी, आप लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में आप इसको आरबीसी बोल सकते हो या फिर इरेथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो देखिए, इरेथ्रोस इज इक्वल टू रेड। इरेथ्रोस का मतलब क्या होता है, रेड होता है, एंड काइटोस इज इक्वल टू सेल। इरेथ्रोसाइट्स आर सर्कुलर। देखिए होता कैसा है, इरेथ्रोसाइट्स सर्कुलर होता है, बाय कनकेव होता है, बाय कनकेव, नॉन न्यूक्लिएटेड। देखिए इरेथ्रोसाइट्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। देखिए हमारे हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है कि नहीं, क्योंकि वो हमारे पूरे सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। ओके, लेकिन इरेथ्रोसाइट्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। और जो कैमल्स होते हैं, दैट मीन्स ऊँट, उनके अंदर उनके अंदर जो इरेथ्रोसाइट्स पाया जाता है, आरबीसीज पाया जाता है, उनके अंदर ये न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, कैमल्स के आरबीसीज में न्यूक्लियस रहता है और हम ह्यूमन बींग्स में एब्सेंट होता है। ओके, द साइज इज अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड 2.5 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। अब देखिए इसका साइज कितना होता है, साइज 7 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर। माइक्रो, हम लोग जब कोई चीज़ माइक्रोस्कोप से जब देखते हैं, है कि नहीं, जब कोई चीज़ देखते हैं तो फिर वो चीज़ क्या हो जाता है, माइक्रोस्कोपिक हो जाता है कि नहीं। तो हम लोग जब अपना रेड ब्लड सेल्स ऐसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब उसका कितना था, 7 माइक्रोमीटर। सोच सकते हैं कि मतलब वो कितना छोटा है। ठीक है, 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, डायमीटर कितना है उसका, 7 माइक्रोमीटर एंड 2.5 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। ठीक है, कितना, 2.5 मीटर थिकनेस, मतलब 2.5 माइक्रोमीटर के जितना वो मोटा है, थोड़ा सा थिक है थोड़ा सा। ठीक है, ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। देर आर अबाउट 5.1 टू 5.8 मिलियन आर बी सीज पर क्यूबिक एम एम ऑफ ब्लड। ठीक है, देखिए देर आर अबाउट 5.1 टू 5.8 मिलियन। अब देखिए 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो 5.1 टू 5.8 मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप लोग मान के चल सकते हैं अप टू 50 लाख। ठीक है, अप टू 50 लाख आर बी सीज पर क्यूबिक एम एम ऑफ ब्लड रहते हैं। ठीक है, इन अडल्ट मेल में, ये किसका है, ये अडल्ट मेल में 5.1 टू 5.8 मिलियन आर बी सीज पर क्यूबिक एम एम ऑफ ब्लड इन अडल्ट मेल एंड 4.3 टू 5.2, 4.3 टू 5.2। ठीक है, मतलब आप अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं कि 40 लाख के ऊपर, या है कि नहीं, 40 लाख के ऊपर मतलब आरबीसीज रहते हैं, किसमें, एक अडल्ट फीमेल में। दिस इज़ कॉल्ड टोटल आरबीसी काउंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल आरबीसी काउंट बोलते हैं। ठीक है, द एवरेज लाइफ स्पेन इज़ अबाउट 120 डेज। देखिए जो आरबीसीज को जो एवरेज लाइफ स्पेन होता है वो कितना होता है, 120 डेज। मान लीजिए कि आपके बॉडी के अंदर आज कोई आरबीसी बना, ठीक है, तो उसका अगला लाइफ स्पेन कितना रहेगा, 120 डेज के अंदर फिर वो ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरे आरबीसीज आएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट आरबीसी। ओके, द एवरेज लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 डेज। देखिए फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड इरेथ्रोपोइसिस। देखिए जब आपकी बॉडी में जब कोई आरबीसीज बनता है तो फिर उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोस मीन्स रेड एंड पोइसिस मीन्स फॉर्मेशन। ठीक है, दैट इज नोन एज इरेथ्रोपोइसिस और फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। इन फीटस इट ऑकर्स इन लीवर एंड स्प्लीन, वेयर एस इन एडल्ट्स इट ऑकर्स इन रेड बोन मैरो। ठीक है, अब देखिए जब कोई बच्चा फीटस में रहता है, ठीक है, तो उसका आरबीसी कहाँ बनता है, लीवर में बनता है और स्प्लीन में बनता है। स्प्लीन है कि नहीं, स्प्लीन हमारे इधर
लेफ्ट हैंड साइड में रहता है प्रेजेंट, ठीक है। स्प्लिन, स्प्लिन को हम लोग और क्या बोलते हैं, स्प्लिन को हम लोग ब्लड बैंक भी बोलते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज ब्लड बैंक, ठीक है, स्प्लिन, ठीक है। तो वहाँ तो उनमें कहाँ बनता है, लीवर और स्प्लिन में बनता है। वेयर इज इन अडल्ट, जब वो अडल्ट हो जाता है तो वो कहाँ बनता है, फिर आरबीसीज कहाँ बनने लगते हैं, फिर रेड बोन मैरो में बनने लगते हैं, ठीक है। द ओल्ड एंड वार्म आउट आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन लीवर इन स्प्लिन, ठीक है। अब देखिए जो भी आरबीसीज ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके अंदर आज के दिन कोई आरबीसी का 120 डेज हो गया, पूरा हो गया, ठीक है, तो वो फिर वो अपना काम करना बंद कर देगा, है कि नहीं, ख़राब हो जाएगा वो। तो फिर वो डिस्ट्रॉय कहाँ पे होगा, लीवर में होगा या फिर स्प्लिन में होगा, ठीक है, ऐसे। तो लीवर और स्प्लिन हमारे डेड एंड वॉल्ड आउट वार्म आउट आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, ओके। अब देखिए इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड पॉलीसाइथेमिया। देखिए पॉलीसाइथेमिया, इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज, मान लीजिए आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा आरबीसीज बन गए, ठीक है, 5.1 टू 5.8 है ना मेल में, है कि नहीं, मान लीजिए उससे ज़्यादा बन गए, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज़ नोन एज पॉलीसाइथेमिया। पॉली मीन्स मेनी, ओके। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड पॉलीसाइथेमिया, वेर एज डिक्रीज इन दर नंबर, मान लीजिए कि वो कम हो गया, आरबीसीज आपके बॉडी के अंदर बहुत कम हो गए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेथ्रोसाइटोपेनिया, ठीक है, इरेथ्रोसाइटोपेनिया। हाँ, इंक्रीज को क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथेमिया, और डिक्रीज को क्या बोलेंगे, इरेथ्रोसाइटोपेनिया। द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसीज, देखिए जो आरबीसीज का जो साइटोप्लाज्म होता है, जैसे हमारे सेल्स में रहते हैं ना, साइटो मीन्स सेल, ठीक है, हमारा जो सेल होता है उसमें रहते हैं साइटोप्लाज्म, वैसे आरबीसीज में भी रहते हैं साइटोप्लाज्म। और जो द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसीज कंटेन्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए ये जो साइटोप्लाज्म होते हैं आरबीसीज के, इन लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, उनके अंदर क्या रहता है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेमोग्लोबिन। व्हाट इज हेमोग्लोबिन, क्या बोलते हैं उसको, हेमोग्लोबिन बोलते हैं। आरबीसीज के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है, और हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, आयरन, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड होता है, ठीक है। अब देखिए हमारा ब्लड रेड ही क्यों होता है कि नहीं, उसके अंदर तो WBC भी है ना, तो वाइट क्यों नहीं हो जाता, ठीक है। तो देखो इसका फर्स्ट रीज़न ये है कि आरबीसीज हमारे बॉडी में ज़्यादा पाया जाता है कि नहीं, ज़्यादा है वो, क्वांटिटी उसका ज़्यादा है, ओके। और मेन इसका रीज़न है कि हमारे आरबीसीज में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, और उस हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है, आयरन, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड होता है, ठीक है, ओके। तो ये हेमोग्लोबिन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि हेमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन को लेके कहाँ पे जाता है कि नहीं, हेमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन ले लिया, तो अब वो ऑक्सीजन को लेके कहाँ पे जाएगा, देखिए वो ऑक्सीजन को लेके जाएगा हमारे सेल्स के पास, ठीक है, जो हमारे सेल्स है वहाँ पे। देखिए ब्लड हमारे ऑल ओवर बॉडी में है कि नहीं, तो और हमारे ऑल ओवर बॉडी में क्या है, सेल्स है, तो ब्लड ये एक मतलब रास्ता है जिसके जरिए ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में जा सकता है, ठीक है। तो आरबीसीज के तो ऑक्सीजन आरबीसीज के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं। उसके बाद ये हेमोग्लोबिन क्या करता है, सेल्स को दे देता है, ठीक है। फिर सेल्स में कौन ले लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल, फिर वहाँ से हमें फिर एटीपी बनता है, फिर वहाँ से क्या हमें एनर्जी मिलता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1 ग्लूकोज, ठीक है। तो उससे हमें एनर्जी मिलता है। अगर आपने मेरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, आपको आसानी होगा, ओके। तो ये था पूरा आरबीसीज के बारे में। और देखिए द नॉर्मल हेमोग्लोबिन कंटेंट इन अडल्ट में, देखिए एक जो अडल्ट मेल होता है उसके अंदर नॉर्मल हेमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, देखिए हेमोग्लोबिन नॉर्मल होना चाहिए, अगर वो ज़्यादा हो गया तब भी प्रॉब्लम है, कम हो गया तब भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखिए एक नॉर्मल हेमोग्लोबिन कितना होना चाहिए एक मेल में, एक अडल्ट मेल में, 13 टू 18 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। आप अपना 100 ml ऑफ ब्लड लीजिए, ठीक है, 100 ml ऑफ ब्लड, और उसके अंदर आप चेक करिए कि 13 टू 18 ग्राम, अगर आप मेल हैं तो आप अपना 100 ml ऑफ ब्लड लीजिए और चेक करिए उस ब्लड को कि उसमें 13 टू 18 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन है कि नहीं,
वो होना ही चाहिए। ओके, तभी आपका बॉडी अच्छे से मेंटेन रहेगा। ओके, और अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने 100 ml ऑफ ब्लड लीजिए और उसमें चेक कीजिए कि उसमें 11.5 टू 16.5 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन है कि नहीं। मेल में कितना है 13 टू 18 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, एंड फीमेल में कितना है, अडल्ट फीमेल में 11.5 टू 16.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ओके, लेस अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन लीड्स टू अनीमिया। देखिए, जब लेस अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन हो जाता है, देखिए मान लीजिए आपके बॉडी में बहुत लेस अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन है, ठीक है, तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, आपके सेल्स के पास सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि हेमोग्लोबिन कम है। ठीक है, अब जब हेमोग्लोबिन कम है तो फिर सेल्स के पास फिर ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा, तो ऐसे हम कंडीशन को बोलते हैं अनीमिया। क्या बोलते हैं, अनीमिया। ये एक डिसीज़ है जो हेमोग्लोबिन की कमी की वजह से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे जो आरबीसीस होते हैं ना, वो हाफ मून शेप्ड में हो जाते हैं। आपने मून देखा है, चांद, चांद देखिए जब से आधा हो जाता है तो फिर कैसा दिखता है, हाफ मून बोलते हैं ना, हाफ मून। तो हमारा आरबीसीस भी वैसे हाफ मून शेप में हो जाता है कि नहीं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज अनीमिया। ये एक डिसीज़ है। ओके, आरबीसीज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। देखिए, आरबीसीज और क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, लंग्स से टिश्यू तक ले जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। दे मेंटेन ब्लड पीएच एंड हेमोग्लोबिन एक्ट्स एज ए बफर। और क्या करता है, देखिए ये हमारे ब्लड का पीएच मेंटेन करके रखता है। देखिए, कोई भी चीज़ में ना पीएच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हर एक चीज़ का पीएच अलग अलग होता है। ठीक है, हमारे ब्लड का 7.3 होता है। ठीक है, आई मीन 7.4 होता है। ओके, 7.4। ओके, दे मेंटेन ब्लड पीएच लेवल एंड एक्ट्स एज ए बफर। देखिए, अब ये बफर क्या होता है, बफर आप लोग को मतलब मालूम होना चाहिए बफर होता क्या है। देखिए, कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी चीज़, ठीक है, अगर आप उस, देखिए आप एक बफर लीजिए, ठीक है, बफर लीजिए, बफर एक मतलब ये एक लिक्विड फॉर्म में आता है बफर। ठीक है, आप उसको लीजिए, आप उसको एसिड है या फिर बेस है उसमें डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद उसका जो पीएच लेवल रहेगा ना, पीएच लेवल वो चेंज नहीं होगा। मतलब वो पीएच लेवल को चेंज होने नहीं देगा, रेसिस्ट करेगा, पीएच वैल्यू को चेंज नहीं होने देता है। कौन, बफर। तो ये जो हेमोग्लोबिन है, ये हमारे ब्लड में ऐसे बफर काम करता है। ठीक है, ये हमारे ब्लड के पीएच को मतलब चेंज नहीं होने देता है। हेमोग्लोबिन एक्ट्स एज ए बफर इन योर ब्लड। ठीक है, दे ऑल्सो मेंटेन द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। और ये हमारे ब्लड का विस्कोसिटी मेंटेन करके रखता है, मतलब गाढ़ापन मेंटेन करके रखता है। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड में एक्सप्लेन किया था कि हमारा ब्लड मतलब इतना गाढ़ा क्यों होता है। ठीक है, ओके, तो ये देखिए, ये है आरबीसीस और रेड ब्लड सेल्स और इरेथ्रोसाइट। ठीक है, इरेथ्रोसाइट आप देख पा रहे होंगे, ये कैसा है, कनकेव इन शेप है कि नहीं। देखिए, कनकेव इन शेप है, पूरा कनकेव इन शेप, सर्कुलर भी है कि नहीं। तो ये है हमारा आरबीसीस और रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा आरबीसीस के बारे में। आई होप आपको आरबीसीस के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया होगा कि आरबीसीस हमारे बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड में मैंने आपको एक वर्ड के बारे में एक्सप्लेन किया था, दैट इज़ नोन एज हेपेरिन। ठीक है, हेपेरिन, मैंने आपको हेपेरिन के बारे में एक्सप्लेन किया था कि हेपेरिन क्या करता है, उसका फंक्शन क्या होता है। देखिए, हेपेरिन क्या करता है, ये हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। ठीक है, तो देखो, और लेकिन अगर ये सनलाइट के अगर ये एयर के कांटेक्ट में आ गया तो ये अपना फंक्शन करना बंद कर देता है, और जैसे ही ये अपना फंक्शन करना बंद करता है तो फिर ब्लड क्या होता है, क्लॉट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ये जो हेपेरिन है ना, हेपेरिन ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, मतलब ये एयर के कांटेक्ट में आने के बाद भी अपना काम बंद नहीं करता है, मतलब इसका काम चलते ही रहता है। अगर ये एयर के कांटेक्ट में आ गया है कि नहीं, तो अगर वो एयर के कांटेक्ट में आया तो फिर क्या होना चाहिए, उसका जो भी मतलब एक्टिविटी है बंद हो जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये हेपेरिन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, मतलब एयर के कांटेक्ट में आया
तब भी मतलब बंद नहीं हो रहा है, तब भी उसका एक्टिविटी बंद नहीं हो रहा है, ब्लड को क्लॉट होने ही नहीं दे रहे वो तब भी। तो ऐसे सच कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हेमोफीलिया। हेमोफीलिया क्या बोलते हैं? हेमोफीलिया। ये एक डिसीज़ है। इसमें क्या होता है कि अगर आपके बॉडी में अगर कहीं भी कट हो गया हल्का सा, तो उस कट के थ्रू आपके बॉडी का पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आपका हेपेरिन बहुत ज़्यादा एक्टिव है कि नहीं? वो ब्लड को क्लॉट ही नहीं होने दे रहा है कि नहीं? तो ऐसे सच कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेमोफीलिया बोलते हैं, ठीक है? हेमोफीलिया। आई होप आपको हेमोफीलिया के बारे में अच्छे से समझा होगा क्या होता है। और ये था हमारा ब्लड के ऊपर लेक्चर नंबर 2 और इरेथ्रोसाइट्स, ठीक है? इरेथ्रोसाइट्स या बारे में आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इरेथ्रोसाइट्स का क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ठीक है? ओके। तो फिर आप सभी के लिए आज एक बहुत ही एडिशनल न्यूज़ लेके आया हूँ मैं। अगर आप लोग न्यूज़ देखे होंगे कल का तो आपको शायद मालूम भी होगा, नहीं मालूम है तो फिर कोई बात नहीं, मैं आपको आज वो न्यूज़ दे देता हूँ कि क्या हुआ है। देखिए, आप लोगों ने श्रीलंका के बारे में तो सुना होगा, है कि नहीं? श्रीलंका जो हमारे भारत के मतलब इंडियन ओशन है उसके उधर ही है कि नहीं? इंडियन ओशन की अगर आप लोगों ने रामायण देखा होगा तो उसमें मालूम होगा लंका है कि नहीं? तो उसका क्या नाम है? श्रीलंका, ठीक है? श्रीलंका में आप लोगों ने सुना होगा बुरखा के बारे में, BURQA। बुरखा जो मतलब इस्लामिक जो भी मतलब इस्लाम धर्म है, सब लोग इसको मतलब पहनते हैं, है कि नहीं? तो वो क्या होता है? बुरखा होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो ये श्रीलंका गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दी है। श्रीलंका गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है अपने देश में। एक्चुअली अभी तक खाली ये बिल मतलब भेजा गया है वहाँ के पार्लियामेंट हाउस में, अभी तक ये एक्ट नहीं बना है। अब देखिए, बिल और एक्ट में दोनों में अंतर होता है। बिल क्या होता है? जब तक वो पार्लियामेंट हाउस से पास नहीं होता, ठीक है? अब ठीक है, अभी मान लीजिए आपको कोई कानून पास करना है तो सबसे पहले आपको उसको राज्यसभा, लोकसभा भेजना पड़ेगा, फिर राज्यसभा भेजना पड़ेगा, उसके बाद फिर आखिरी में जो उस देश का राष्ट्रपति होता है वो उस पर साइन करता है। देखिए, बिल जब तक आपका बिल राज्यसभा में और लोकसभा में है तब तक वो बिल है, तब तक अभी तक वो लॉ नहीं बना है, कोई कानून नहीं बना है। लेकिन जैसे ही उस पर राष्ट्रपति साइन करता है, ठीक है, राष्ट्रपति अगर उसने उस पर साइन कर दिया तब वो बन जाता है एक्ट, बन जाता है। तब वो क्या बन जाता है? एक्ट। तो इस बात को अच्छे से समझिए, बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? तो अभी तक तो ये एक्ट नहीं बना है, लेकिन श्रीलंका की गवर्नमेंट ने इसको मतलब पेश किया है वहाँ के लोगों ने पार्लियामेंट हाउस में। पार्लियामेंट हाउस में पेश करने के बाद शायद उसको आगे भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास। उसके बाद अगर राष्ट्रपति ने इसके ऊपर साइन किया तो फिर ये एक एक्ट बन जाएगा और लॉ बन जाएगा, ठीक है? तो ये है कि श्रीलंका ने बैन कर दिया है बुर्का, और इसके साथ ही इन्होंने बैन किया है इस्लामिक स्कूल्स। जो भी इस्लामिक स्कूल्स हैं, मतलब जैसे देखिए, इस्लामिक स्कूल्स जैसे मतलब कोई इस्लामिक स्कूल है, वहाँ पे उनके इस्लाम के बारे में सब कुछ उनको मतलब एक्सप्लेन किया जाता है कि हमारा इस्लाम धर्म ऐसा है वैसा है, ठीक है कि नहीं? तो इस इस्लामिक स्कूल को भी वहाँ पे बैन कर दिया गया है। साथ ही साथ आप बुर्का भी नहीं पहन सकते, और वहाँ पे इस्लामिक स्कूल्स जो थे, इस्लामिक स्टडीज़ भी वहाँ पे, इस्लामिक एडुकेशन भी बंद कर दिया गया है, ठीक है? तो ये था पूरा श्रीलंका के बारे में, इन्होंने ऐसा किया है अभी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपना राय मुझे ज़रूर दीजिए। ओके ओके। तो और आपके लिए जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। आई होप आपको इसका आंसर आता होगा, नहीं आता तो आप देखिए या फिर किसी से पूछिए। स्टेट द पीएच ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.3, 7.2, 7.3, 7.4 एंड 7.5। आई होप आपको इसका आंसर आता होगा, क्योंकि मैंने इस लेक्चर में और इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड के लेक्चर में मैंने बहुत बार इसका पीएच बताया है आप लोगों को, आपको आता होगा, मालूम है। ओके, अगर आपको नहीं आता तो फिर आप इसका राइट आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे ऐसे एमसीक्यूज़ डालता रहता हूँ, और मेरे हर एक लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आसानी से मिल जाएगा। ओके, तो फिर थैंक यू एवरीवन। तो मिलते हैं फिर ह्यूमन ब्लड के
लेक्चर नंबर 3 में। ओके, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग बात करने वाले हैं WBCs के बारे में, मतलब वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। ओके, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।